आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत और बरतानिया ने दफ्तर खारिजा से मुताल्लिक 17वें सलाह मशवरे और टेक्नोलॉजी इश्तराक से मुताल्लिक मुज़ाकरात का एहतमाम किया। भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ उसकी लड़ाई में बरतानिया की जानिब से यगानगत और हिमायत के इजहार की सताइश की है। 7 कसीर जमाती वफूद की क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के सिफारती राब्ते की मुहिम हतमी मरहले में पहुंच गई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश और मगरबी मध्य प्रदेश में बहुत तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मनासिक हज अदा करने का सिलसिला आज शुरू हो रहा है। लाखों आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा से मिना जा रहे हैं। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ के मामले पर कई महीने के इंतजार के बाद लिबरल उम्मीदवार ली जाए म्यूंग ने सदर के ओहदे का चुनाव जीत लिया है। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनसनीखेज फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर 18 साल के इंतजार के बाद पहली मर्तबा IPL की ट्रॉफी जीत ली है। अब खबरें तफसील से। भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ उसकी लड़ाई में बरतानिया की सरकार की जानिब से यगानगत और हिमायत के इजहार की सताइश की है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कल उमूर खारजा, दौलत मुश्तरका और तरक्याती दफ्तर में मुस्तकिल अंडर सेक्रेटरी ओलिवर रॉबिन्स के साथ अपनी मुलाकात के दौरान भारत की सताइश से आगाह किया। नई दिल्ली में दफ्तर खारजा के 17वें भारत बरतानिया सलाह मशवरे, नीज बरामदात और टेक्नोलॉजी में इश्तराक से मुताल्लिक पहले कलीदी मुज़ाकरात के दौरान तबादले ख्याल किया गया। वज़ारत खारजा की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि भारत और बरतानिया जामे कलीदी साझेदार हैं। इसमें कहा गया है कि भारत और बरतानिया के दफ्तर खारजा के सलाह मशवरे से दो तरफा ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेने और तबादले ख्याल का मौका मिला है। तरफैन ने भारत और बरतानिया के दरमियान आजादाना तिजारत के समझौते और दोगुना अतिये का कन्वेंशन तय पाने का खैर मकदम किया। भारत के खारजा सेक्रेटरी और बरतानिया के मुस्तकिल अंडर सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मुस्तहकम बनाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। इनमें तिजारत, सरमायाकारी, माली शोबा, दिफा, सिक्योरिटी, दहशतगर्दी से निपटने और टेक्नोलॉजी का शोबा शामिल हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के उसूली और ठोस मौक़िफ़ का पैगाम लेकर जो 7 कसीर जमाती वफूद मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर गए हुए हैं, उनमें से 3 वफूद अपने कामयाब दौरे के बाद वतन वापस आ गए हैं। वफ्द के अरकान ने अपने दौरे में बैनुल अक़वामी राब्ते के अपने प्रोग्राम के तहत गैर मुल्की रहनुमाओं, सरकर्दा ओहदेदारों, बाअसर दानिश्वर अफराद, मीडिया और भारत नजाद अफराद से मुलाकात की। JDU के मेंबर पार्लियामेंट संजय झा की सरबराही में वफ्द सिंगापुर, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया और इंडोनेशिया के अपने कामयाब दौरे के बाद भारत वापस आ गया है। मीडिया से बात करते हुए जनाब संजय झा ने कहा कि कुल जमाती वफ्द भेजने के पीछे पैगाम यह था कि पूरा मुल्क दहशतगर्दी के मामले पर मुत्तहिद है। उन्होंने ये भी कहा कि वफ्द ने माली उमूर से मुताल्लिक एक्शन टास्क फोर्स FATF की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर जोर दिया। ऑल पार्टी डेलीगेशन जाने से सरकार जो भेजी उसका एक बड़ा मैसेज सब जगह लोगों को ये जरूर आश्चर्य लगा कि पूरा देश इस इशू पर एक साथ टेररिज्म के खिलाफ और सारे पार्टी के लोग एक वॉइस में बात कर रहे हैं। इधर NCP शरद पवार ग्रुप की मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सूले की क़यादत में कसीर जमाती वफ्द ने मिस्र के वजीर खारजा डॉक्टर बद्र अब्दुल्ती से और अरब मुल्कों की लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैस से मुलाकात की। मिस्र के साबिक वजीर खारजा नबील फहमी की ज़ेर क़यादत आला सतह की गुफ्तगू में इज़हार ख्याल करते हुए वफ्द ने मिस्र के मुमताज़ दानिश्वरों, मीडिया रहनुमाओं और राय आम्मा हमवार करने वालों के साथ बातचीत की। वफ्द के अरकान ने दहशतगर्दी से निपटने के भारत के उसूली मौक़िफ़ और इज्तिमाई अज़्म का इयादा किया और मिस्र की जानिब से लगातार हिमायत का खैर मकदम किया। मोहतरमा सुप्रिया सूले ने कहा कि भारत ने हमेशा अपने हमसाया मुल्कों के साथ राब्ता कायम रखने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान का रवैया तकलीफ देह तजर्बा रहा है। When this attack happened,
data clearly showed and the evidence showed that this attack was not from very far but just our immediate neighbor, which was very unfortunate and painful for us. And then, under the leadership of our Prime Minister, we had Operation Sindoor. And as a part of the operation, this is an activity which the Honorable Prime Minister wanted all of us to do, is we have come here not as just members of Parliament or ideologies. We have come as Indians here to tell the world what has really happened. इधर बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद की क़यादत में पार्लियामानी वफ्द बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स के दौरे पर है। यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के हुक्काम के साथ बातचीत में सरहद पार की दहशतगर्दी और पहलगाम में दहशतगर्दों के वहशियाना हमले समेत दहशतगर्दी की लानत पर तवज्जो मरकूज की गई। इधर कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर की सरबराही वाला कुल जमाती वफ्द वाशिंगटन डीसी पहुंच गया है, जहां वो अमरीकी कांग्रेस और इंतजामिया के अरकान, दानिश्वर अफराद, मीडिया और पॉलिसी साज एहलकारों के साथ मीटिंग करके उन्हें ऑपरेशन सिंदूर और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के पुख्ता मौक़िफ़ की जानकारी देगा। हम ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, लिहाजा कौम भारतीय सिपाहियों की बहादुरी को सलाम पेश करती है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा मुसल्लह फौजों के लिए खिराज अकीदत के तौर पर एक खुसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम याद कर रहे हैं परमवीर चक्र याफ्ता नायक जादूनाथ सिंह को, जिन्होंने 1947-48 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी थी। नायक जादूनाथ सिंह 1916 में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे और वो एक राजपूत रेजिमेंट में 1941 में शामिल हुए थे। भारत पाक जंग के दौरान दिसंबर 1947 को झांगर पर कब्जे के बाद पाकिस्तानी सिपाहियों ने नौशहरा सेक्टर में भी पेशकदमी कर ली थी। भारतीय फौज ने मजीद हमलों का अंदाजा लगाते हुए अहम ठिकानों का मुहासरा कर लिया। नायक जादूनाथ सिंह ने 9 आदमियों की एक अगली चौकी को संभाला। 6 फरवरी 1948 की एक सुबह जब धुंध छाई हुई थी, दुश्मन ने तैनधर पर धावा बोल दिया। उसकी पहली ही कोशिश में सैकड़ों फौजी पिकेट नंबर 2 पर आ गए, लेकिन नायक जादूनाथ सिंह ने कम तादाद में होने के बावजूद जबरदस्त मुजाहिमत की और दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। जादूनाथ सिंह के 4 सिपाही जख्मी हो गए तो उन्होंने फौरी तौर पर अपने बाकी सिपाहियों को दोबारा मुनज़्ज़म किया। अगरचे वो खुद भी जख्मी हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक जख्मी फौजी से ब्रेन गन हासिल की और तबाहकुन फायरिंग शुरू कर दी, जिससे दुश्मन अपनी दूसरी कोशिश करने से रुक गया और उसे तकरीबन शिकस्त दे दी। क्योंकि उनके साथी या तो हलाक हो गए थे या जख्मी हो गए थे, लिहाजा दुश्मन ने अपनी तीसरी कोशिश में इस चौकी पर कब्जा कर लिया। नायब जादूनाथ सिंह अकेले रह गए और उनके जिस्म से खून बहता रहा, लेकिन वो अपने मोर्चे से उभरे और अपनी स्टैन गन से दुश्मन पर फायरिंग कर दी। बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उनके बिल्कुल आखिरी वक्त में उनके सर और सीने पर 2 गोलियां आकर लगीं। अलबत्ता नायक जादूनाथ सिंह ने अपनी बहादुरी और क़यादत की बुनियाद पर इस चौकी को दुश्मन के हाथों से बचा लिया। उनकी कुर्बानी और गैर मामूली हिम्मत की वजह से उन्हें बाद अज़ मर्ग परमवीर चक्र से नवाजा गया। दिल्ली से सकलैन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। बीजेपी ने मुबैयन तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की अहमियत को कम करने पर लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी पर नुक्ताचीनी की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट संबित पात्रा ने इल्जाम लगाया कि जनाब राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर भारतीय फौज और मुल्क की तौहीन की है। भोपाल में एक प्रोग्राम के दौरान कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी की रायजनी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जनाब पात्रा ने कहा कि इस तरह की रायजनी किसी भी मुहज़्ज़ब सियासतदान, किसी भी अपोजिशन लीडर या किसी भी सियासतदान को ज़ेब नहीं देती। पहली बार विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुसकर पहलगाम में जो हमारे साथी मारे गए थे आतंकवादी हमले में, उसका बदला लिया गया। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और जब रिटेलिएशन हुआ तो 11 एयर बेस पाकिस्तान के ध्वस्त किए गए और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सिक्किम में लाचेन और चटेन से लोगों की मुंतकिली का अमल खराब मौसम के सबब अभी शुरू नहीं हुआ है। भारतीय फजाइया के हेलीकॉप्टर अपना काम शुरू नहीं कर सके हैं। अलबत्ता सरकारी जराये ने बताया कि भारतीय फजाइया का हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ की टीमें मंगन जिले में फंसे हुए मुसाफिरों को निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं।
कल भारतीय फजाइया और एनडीआरएफ की टीमों ने 34 अफराद को महफूज जगह पर पहुंचाया था। मंगन के जिला कलेक्टर अनंत जैन ने बताया कि लाचेन में तकरीबन 130 सैयाह अब भी फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो सब लोग महफूज हैं और अपने होटलों में रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि लाचेन में मोबाइल राब्तों से रुकावट आ गई है, लेकिन उन लोगों से बातचीत एनडीआरएफ के सैटेलाइट फोन के जरिए जारी है। वहाँ पे जब लोग गए थे सब लोग होटल्स में ही रुके थे और लैंडस्लाइड रात को हुई थी। खाने पीने का भी हमने पता किया है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी कनेक्टिविटी की इशू है, कनेक्टिविटी अभी रिस्टोर नहीं हो पाई है। तो हमारी जो एनडीआरएफ की टीम गई हुई है वो सेट फोन लेकर गई हुई है, उनके थ्रू हमें ये सेट फोन से इन्फॉर्मेशन आई है। मनासिक हज अदा करने का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। सऊदी अरब में भारत समेत दुनिया भर के लाखों मुसलमान मक्का मुकर्रमा से मिना जा रहे हैं। आज़मीन हज वहां रात गुजारेंगे और कल सुबह तलबिये का विर्द करते हुए मैदान अरफात जाएंगे, जहां वो हज का रुकन आज़म अदा करेंगे। आज़मीन हज दुरूद व अज़कार और तौबा और इस्तग़फ़ार करते हुए दिन गुजारेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश और मगरबी मध्य प्रदेश में बहुत तेज बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक शिमाल मशरक़ी रियासतों में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और कल से इसका जोर कम हो जाएगा। जनूबी कोरिया के अपोजिशन रहनुमा ली जाए म्योंग की अचानक कराए गए इंतखाबात के बाद अगला सदर बनने की तैयारी है। सरकारी तौर पर जारी किए गए नताइज के मुताबिक वो अपने असल हरीफ से काफी आगे हैं। उनके हरीफ मौजूदा सदर किम मून सू हैं, जिन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बरसर इख्तियार क़दामत पसंद पीपल पावर पार्टी के रहनुमा मून ने अपनी तकरीर में अपनी हार कबूल कर ली है और ली जाए म्योंग को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल के इंतजार के बाद पहली बार आईपीएल का टाइटल जीत लिया है। कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बेंगलुरु की टीम ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया। रजत पाटीदार के जेरे कमान टीम ने आईपीएल ट्रॉफी जीतकर आरसीबी के हर मद्दाह के साथ साथ फ्रेंचाइजी विराट कोहली का ख्वाब पूरा कर दिया। कप्तान रजत पाटीदार ने कहा कि विराट कोहली और सभी मद्दाह किसी और से ज्यादा इस जीत के मुस्तहिक हैं। I think for me it's a great opportunity, to do captaincy under him, and it was a great learning for me. And as I said, I think he deserved more than anyone else. Virat Kohli and all the fans. And after that, I think everyone who has supported the management, support staff, coaching staff, I think the way they have supported every player, I think that was beautiful. I just want to say one line for the fans. E Sala Kab Nandu. जज्बात से लबरेज विराट कोहली ने कहा कि उन्होंने कभी ये तसव्वुर नहीं किया था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आखिरकार आईपीएल का टाइटल जीत लेगी। This win is as much for the fans as it is for the team. It's been 18 long years. I've given this team my youth, my prime and my experience, and I've tried to win this every season that I come, and I give it everything I have. And to finally have this moment come, it's an unbelievable feeling. I never thought this day would come. ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के मुल्क के नए तैनात होने वाले सिविल सर्विस अफसरान से खिताब को अपनी सुर्खी बनाया है। अखबार ने मोहतरमा मुर्मू के हवाले से लिखा है, कमजोर तबका तरक्की याफ्ता मुल्क की तब्दीली में पीछे न रह जाएं। राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी है, शिमाल मशरकी रियासतों में सैलाब की तबाहकारी जारी, 40 अमवात। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, मनासिक हज का आगाज, लाखों आज़मीन की रवानगी आज, अमन सलामती के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, वजारत दिफा ने खबरदार किया कि मुसल्लह अफवाज के मीडिया कवरेज में राजदारी पर बरकरार रखी जाए। अखबार इंकलाब समेत दीगर अखबारों की आईपीएल से मुतल्लिक सुर्खी है, आईपीएल में 18 बरस का इंतजार खत्म, आरसीबी चैंपियन। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और बरतानिया ने दफ्तर खारजा से मुताल्लिक 17वें सलाह मशवरे और टेक्नोलॉजी इश्तराक से मुताल्लिक मुज़ाकरात का एहतमाम किया। भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ इसकी लड़ाई में बरतानिया की जानिब से यगानगत और हिमायत के इजहार की सताइश की है। 7 कसीर जमाती वफूद की क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के सिफारती राब्ते की मुहिम हतमी मरहले में पहुंच गई है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश और मगरबी मध्य प्रदेश में बहुत तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
मनासिक हज अदा करने का सिलसिला आज शुरू हो रहा है। लाखों आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा से मिना जा रहे हैं। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ के मामले पर कई महीने के इंतजार के बाद लिबरल उम्मीदवार ली जाए म्यूंग ने सदर के ओहदे का चुनाव जीत लिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।